समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक आईएनडीआई गठबंधन के सामने अपने पीडीए को लेकर चल रहे थे, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ब्राह्मणों से अपना सहयोग मांगा है। इसके साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक फिर से विवादित बयान दिया है कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। तो इस पे क्या सोचता है ब्राह्मण समाज, ये जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं कानपुर में। हमारे साथ कुछ ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो तो यही है कि अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी नया ताज़ा बयान दिया है कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, इस पर क्या कहना? स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी उसके बाद जो कुछ राक्षस बचे थे ये उन्हीं की औलादें हैं जो बच गई हैं, और अब इनका जो अल्प ज्ञान है वो एकदम छलकता हुआ बाहर आ रहा है। दिया बुझने से पहले से बहुत तेज फपकता है, उसी तरीके से ये फपक रहे हैं। क्योंकि ये भी जानना है कि इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, इनकी कहीं पूछ नहीं है, कोई इन्हें कुछ समझ नहीं रहा है, तो अपने आप को सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें कोई देखे, हमें कोई पहचाने, हमें कोई जाने, इसलिए उल जलूल अनाप शनाप बयान जो उनके मुँह में आ रहा है वो बक रहे हैं। और जो चीज़ें ये हिंदू धर्म के लिए कह रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो ये किसी दूसरे अन्य धर्म के लिए इसी प्रकार के शब्द बोल के दिखा दें, इनको समझ में आ जाएगा। हिंदू धर्म सबका सम्मान करना जानता है, सबको सम्मान देना जानता है। सिर्फ उसी का ये नतीजा है कि इनके जैसे जो अल्पज्ञानी है वो इनके मुंह में जो आता है सब बोलते चले जाते हैं। जिस दिन हिंदू समाज थोड़ा सा भी अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, उस दिन इन जैसे बेवकूफ़ों को, मूर्खों को समझ में आ जाएगा कि ये जो अकबर, बाबर, औरंगज़ेब की औलादों वाली आइडियोलॉजी चला रहे हैं और अकबर, बाबर, औरंगज़ेब के नाजायज़ औलादे बनने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सब इनके सर से भूत उतर जाएगा। अभी तक अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और ये कह भी रहे थे कि इस बार वो चुनाव इसी बल पे जीतेंगे। और एकदम से 2 दिन पहले उन्होंने ब्राह्मण सभा में जाकर ब्राह्मणों से सहयोग मांगा है। इस पे आपका क्या सोचना है? पर सोचना ये है कि जो अभी तक जातियों में बांटने की बात कर रहे थे अखिलेश जी, अभी इनको याद आता है जब ये मुख्यमंत्री होते तब इनको ये जात का ये याद नहीं आता है कि इस जात में किन लोगों को शिक्षा नहीं मिली है। चलिए हम इस जात के लोगों को शिक्षा अच्छी प्रदान करा दें। इस जात के लोगों को गरीबी में हैं उनको अच्छे मकान सुविधा दिलवा दें। कभी उनके लिए नौकरी के लिए, रोज़गारों के लिए तो उनको याद नहीं आता। जब इनको सत्ता से दूर होते हैं तो इनको ये जातियाँ याद आती हैं। ये जातियों की बात नहीं कर रहे, इनका ये वोट बैंक का राजनीति है। ये किसी जात का सम्मान नहीं करते हैं, ये कभी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो लगातार वो ये अब कहने लगे हैं कि ब्राह्मण हमारा सहयोग करे, ब्राह्मण हमारे पास आए। तो इस पे क्या सोचना? अभी तक तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही थी। अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे वरिष्ठ नेता हैं मेरे हिसाब से, और उनको ये सारी चीज़ें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी कि ब्राह्मण एक हिंदू या किसी दूसरे धर्म को लेकर सिर्फ नहीं चलता, वो सर्व समाज को लेकर चलता है। और ब्राह्मण की वजह से ही आज हमारे अयोध्या में जो इतने पुराने समय से राम मंदिर नहीं बन पा रहा था, उन्हीं की पहल से मेरे हिसाब से आज राम मंदिर बनने का कार्यक्रम चालू हुआ था और संपूर्ण भी हो गया है। और अगले महीने जैसा कि मुझे मालूम चल रहा है कि 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर प्रांगण में विराजमान होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की सोच थी और उसको उन्होंने कामयाब किया है। अभी तक बात करें तो अगर अयोध्या की बात हो रही है तो अब समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने भी कहा और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि भाई अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे। अब इस पे क्या कहना? देखिए, मेरा कहना ये है कि देखिए, ये जो मंदिर है हमारा मंदिर हमारे हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र होता है और इसमें बुलाया नहीं जाता है। मंदिर में कोई भगवान बुलाता नहीं कि मेरे दर्शन करो आके। इसमें ये आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। और फिर उनके जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कार सेवक को एक गोली चलवाई थी। अब वो आज वोट बैंक के आधार पर वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो इसका कोई निराधार है उनकी बातें। और मंदिर में भगवान बुलाता नहीं कि हमारे दर्शन करो आके। अगर हम लोग जाते हैं तो अपनी श्रद्धा से जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अब ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, 2024 को लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की जो श्रद्धा है श्री राम के प्रति जो रही है, जो हमारे घर में संस्कार दिए गए, तो हम उसी आधार पर चल रहे हैं। ये कहना है कि ये वोट बैंक की राजनीति के तहत ही ये हो रहा है। आपसे जानना चाहें कि एक तो पीडीए वाली बात कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ब्राह्मणों को हमारे साथ आना चाहिए, तो क्या ब्राह्मण को लगता है कि हाँ वहाँ जा सकता है? और दूसरी बात जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, ये गलत है। हिंदू धर्म नहीं धोखा है। हिंदू तो हिंदू है। हिंदुत्व की भावना की वजह से आज सनातन धर्म जिंदा है।
और वो जान रहे हैं कि मैं रसातल में जा रहा हूँ, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उनकी साख बची नहीं है, वो कहीं से बचे नहीं हैं ये लोग। तो अभी इस लोग सोच रहे हैं कि हमारे राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, हमारे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा उसमें विराजमान हो रहे हैं, तो इसलिए ये लोग ऐसा षड्यंत्र, ऐसी ऐसी चीज़ों को बोलेंगे और बताएंगे कि जिससे हिंदू और अन्य जातियों को ये भड़काएं, हिंदुत्व की भावना को भड़काएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारा हिंदू जागरूक हो चुका है। अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो जो अखिलेश यादव ने कहा है, सहयोग मांगा है ब्राह्मण समाज से, उस पर क्या कहना है? क्या ब्राह्मण तैयार है अखिलेश यादव का सहयोग करने? कभी नहीं, वो ब्राह्मण नहीं तैयार होगा जो ब्राह्मण होगा। जो ब्राह्मण नहीं होगा वो तैयार होगा उनके साथ, क्योंकि उनको सब जान गए किस तरीके से नरसंहार अयोध्या में हुआ, उनकी ही सत्ता में हुआ, कि खून की नदियां बही वहाँ, कैसे लोग मारे गए, उन्हीं के सत्ता में हुआ। उनको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, उसका पाप उनको भोगना पड़ेगा, ये निश्चित। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? अल्पज्ञानी इनको इसलिए कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब इससे पहले मोहन भागवत जी ने बोला है कि हिंदू धर्म जीवन जीने की शैली है। तो जीवन जीने की शैली है, सनातन धर्म की जो व्याख्या करता है वो हिंदू धर्म करता है। सनातन धर्म की जो व्याख्या है वो हिंदू धर्म है। वो जाके पहले हिंदू धर्म को सीखे क्या है, कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में सिखाया है कि हम अगर उनको गंगा जी का जल सिर्फ जल दिखेगा, हम अब गंगा जी को माता के रूप में पूजते हैं। उनको कंकड़ में सिर्फ कंकड़ दिखेगा, हमें उस कंकड़ को भी सम्मान देना आता है, उसको हम शंकर के रूप में पूजते हैं। हमें अगर कोई वृक्ष दिखता है तो उन्हें सिर्फ वृक्षों में उसकी डालियाँ और पत्ती दिखती हैं, हमें उस वृक्ष में भी जान दिखती है। और जो जिस वृक्ष वो वृक्ष जिस लायक होता है उसको उस हिसाब से हम पूछते भी हैं, सम्मान भी देते हैं, और उसी हिसाब से उसका रख रखाव और उसी हिसाब से उसके साथ व्यवहार भी किया जाता है। हमें पता है कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव में जाने हम सबको सम्मान देना जानते हैं, लेकिन इनके जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको अल्पज्ञानी भी कहना जिनके लिए छोटी चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ इनको एक तरीके से कमी निकालनी है कि धर्म में जिसके बारे में जाने नहीं है, पढ़े नहीं है, समझे नहीं है, जो एकदम आदिवासियों की तरीके बात कर रहे हैं, जिनको एकदम ज्ञान नहीं है। इनको जब समय से ज़्यादा कुछ मिल जाता है, जब उनकी औकात से ज़्यादा कुछ दे दिया जाता है, तो इसी तरीके से कहते हैं ना कि धतूरा खा के आदमी पगला जाता है, ये पगला गए हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी में जब तक ये थे तब तक भारत माता की जय श्री राम कहते थे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही दूसरे दल में गए हैं, तुरंत इनकी मानसिकता वहाँ पर जाकर बदल गई है। तो कहीं ना कहीं जिस आप माहौल में रह रहे हो उस माहौल और परिवेश का भी पता चलता है। और उसी माहौल और परिवेश के लोग जब ये कहते हैं कि हमें राम मंदिर में न्योता नहीं दिया गया, हमें राम मंदिर में बुलाया नहीं गया, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब आप कहाँ थे? तब आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन हमें आंदोलन के लिए न्योता देगा? तब तो आप कार सेवा रुकवाने में लगे थे, तब आप परिक्रमा रुकवाने में लगे थे, तब आप राम भक्तों पर गोली चलवाने में लगे थे। और अभी भी इनके पास मौका है, अभी भी इनके पास मौका है कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला एकदम सामने खड़ा हुआ है। हम सब लोग उस पर स्टैंड करने जा रहे हैं, पूरा हिंदू समाज उसमें स्टैंड करने जा रहा है। आके उसकी अगुवाई करें, हम आपको अपना नेता स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन आप आके अगुवाई करें। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इस देश में वोट बैंक की राजनीति करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि हमें किस में फ़ायदा है, किस में हम सत्ता में आ सकते हैं। सिर्फ सत्ता पे आसीन होने के लिए सत्ता के लालची व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता में आने के लिए अपने बाप को ठुकरा दिए थे, अपने बाप से लड़ गए थे, बाप की आज्ञा नहीं मानी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने बाप की आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा के लिए सत्ता को ठुकराया था, और इन्होंने सत्ता के लिए अपने बाप को ठुकराया है। तो ये जब इस मानसिकता के व्यक्ति और इनके परिवार के लोग बोलते हैं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहाँ न्योता नहीं मिलेगा और धर्म के बारे में बात करते हैं, तो पूरा समाज इन पर सिर्फ और सिर्फ मौन रहकर सिर्फ हंसने का काम करता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता है। एक आखिरी सवाल कि अब तो डिम्पल यादव और अखिलेश यादव भी कहते रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत है, पार्टी का उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या होता है?
ये एक ब्राह्मण परिवार को या हिंदू सनातन परिवार को एक तरह से एक अपमानित करने का जो कार्य किया जाता है और उसके बाद बोलते हैं कि हमको नहीं है। ये पीडीए पहले क्या था, आज ब्राह्मण आंदोलन के उसमें समाज में बैठ कर के सम्मेलन में बैठ कर के बात कर रहे हैं। ये सब क्या सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है कि इस तरह से समाज को आप पहले अपमानित कर रहे हैं अपने किसी एक नेता द्वारा, उसके बाद उसकी आप सराहना करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसकी अवहेलना भी तो कर सकते हैं, आप उसका अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दें। अगर आप ब्राह्मण समाज का सम्मान चाहते हैं, रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाई जाती हैं, आप मौन क्यों हो जाते हैं? आप राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और उसके बाद कहते हैं और मौका मिलता तो और गोलियां मैं चलवाता। और आज आप कहते हैं कि राम मंदिर में हमको बुलावा आना चाहिए। आपके पास मौका है, सबसे अच्छा मौका है कि आप बताते हैं अपने आप को कि हम कृष्ण के वंशज हैं। और कृष्ण की जन्म स्थल में अगर विवाद चल रहा है, खुल के निर्णय आ चुका, सबको जानकारी भी है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। आप आइए, उसका खुल के समर्थन करिए, एक आंदोलन करिए। पूरा ब्राह्मण समाज का पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आप आए तो ये पूरा कानपुर का ब्राह्मण समाज है जिसका ये सोचना है कि जो भी अखिलेश यादव या स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और यहाँ के समाज ने एक चुनौती भी दी है कि अगर वाकई में ब्राह्मण समाज का हित चाहते हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, तो जो मथुरा में चल रहा है उस पर वो आगे आए, वहाँ पर मंदिर के निर्माण कराने में सहयोग करें, आगे आके बात करें, तो शायद ब्राह्मण समाज उनका साथ दे सकता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।